पहलगाम आतंकी हमले में नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शहीद हो गए थे। उनके परिजनों से मिलने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया। विनय नरवाल के परिजनों से मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भावुक भी नजर आए। खासकर विनय के दादा से बात करने के बाद मनोहर लाल काफी भावुक हो गए थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। बहुत ही ये दुख, असहनीय दुख की बात है कि हमारा एक बहुत नौजवान होनहार देश का सैनिक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल आतंकवादियों का शिकार हो गया, शहीद हो गया। उनके परिवार के लोगों को मिलने के लिए मैं आज आया हूँ। स्वाभाविक है, हम सबको जब इतना कष्ट है, दुख है, मन में पीड़ा है, परिवार के लोगों को होना स्वाभाविक है। परिवार ने बहुत ही एक प्रकार से बड़े अरमान होते हैं कि बेटे को पाल पोस करके और एक अच्छे मुकाम पर उसको पहुंचाया है। देश की सेवा के लिए लंबे समय तक उसने सेवा करनी थी, लेकिन जिस प्रकार की घिनौनी हरकत हुई है, आतंकवादियों ने की है, इसकी मैं निंदा करता हूं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनका जिक्र केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी किया। प्रधानमंत्री जी विदेश गए हुए थे, उन्होंने तुरंत अपना दौरा रद्द करके और वापस आए। कल दिन भर बैठकें चली, आपसी बातचीत हुई और कल कैबिनेट की जो सिक्योरिटी कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उनकी मीटिंग हुई है। और जो पाकिस्तान के खिलाफ जिस प्रकार के वहाँ कदम उठाए गए हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने, बहुत सख्त कदम हैं, इनको कोई बहुत हल्के से न ले। पाकिस्तान के हाई कमीशन को यहाँ से खाली करने के लिए कह दिया गया है। हमारे जो उच्चायोग पाकिस्तान में था, उनको वापस बुला लिया गया है। अटारी बॉर्डर उसको बंद कर दिया गया है। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को कोई वीज़ा नहीं दिया जाएगा। जो पहले से वीज़ा पर यहाँ आए हुए हैं, उनको भी 1 मई से पहले यहाँ से जाने के लिए कह दिया गया है। और सबसे बड़ा जो एक विषय है, जो वर्षों से जिसका लाभ पाकिस्तान उठाता था, वो सिंधु जल समझौता, उसको अब एबियंस में रख दिया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान इसको हल्के में ना ले। अब अगर कोई गतिविधि की तो इसका पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कश्मीर के लोग भी आतंकवाद के खिलाफ हैं। कम से कम पाकिस्तान इसको हल्के में न ले, और अगर पाकिस्तान ने अभी भी इस प्रकार की कोई गतिविधि का कोई संकेत दिया तो फिर पाकिस्तान का मैं समझता हूँ उसको भारी एक नुकसान, ऐसा भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज दुनिया के देश इस मामले में आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ खड़े हैं और किसी प्रकार की कार्रवाई आतंकवाद को दबाने के लिए, इन घटनाओं का बदला लेने के लिए भारतवर्ष को जो करना होगा ज़रूर करेंगे। प्रधानमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री, सब इस पर बहुत बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। सभी पार्टीज़ को लोगों ने इस घटना को कंडेम किया है और मैं समझता हूँ देश एक है, मजबूत है। सारे देश में इसका जो रोष है वो प्रकट हो रहा है। एक विषय और जो नई बात ध्यान में आई है कि अभी तक आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर के लोग नहीं दिखाई देते थे, लेकिन पहली बार ये भी है कि कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ आज बोले हैं, यानी कल उनके बाजार भी बंद थे। वहीं रॉबर्ट वाड्रा के विवादित बयान पर भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने निशाना साधा और उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। दुर्भावना यानी एक प्रकार की एक दुर्भाग्य की बात है कि जो नाम आप ले रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार से इस घटना को रंग दिया है, वो कम्युनल रंग देने की जो बात पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, टेररिस्ट कर रहे हैं, इसी प्रकार की कम्युनलिज्म की बात अगर हमारे लोग नेता जो करेंगे तो वो भी एक दुर्भाग्य की बात है। इसको नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। वैसे तो अब तक जो घटनाक्रम हुआ है उसको सब लोग समझ चुके होंगे, फिर भी उनको सद्बुद्धि आए, इतनी ही बात। काबिले गौर है कि लेफ्टिनेंट विनय की 7 दिन पहले ही गुरुग्राम की हिमांशी नरवाल से शादी हुई थी। वे दोनों 21 अप्रैल को हनीमून मनाने के लिए पहलगाम गए थे। अगले ही दिन 22 अप्रैल को विनय की हत्या कर दी गई। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।